0.39 लाख मीट्रिक टन जो राष्ट्रीय योगदान यानी देश के अंदर कुल गेहूं उत्पादन में 35% से अधिक है, जो देश में नंबर 1 पर है। गेहूं उत्पादन में 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़ा करके आज ये 40 कुंटल को पार कर चुका है। कुछ प्रगतिशील किसानों ने 48 और 50 कुंटल पर हेक्टेयर भी पैदा किया है, लेकिन एवरेज 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर आया है। चावल उत्पादन 219 लाख मीट्रिक टन राष्ट्रीय जो देश के अंदर यूपी का योगदान है वह लगभग 14.7%। ये देश में अग्रणी है। गेहूं और चावल का राष्ट्रीय योगदान जो क्रमशः प्रदेश में हमारा जो था वो 30% से बढ़कर के 35% गेहूं में और चावल में 12% से बढ़कर के लगभग 14.7% तक उत्तर प्रदेश का योगदान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 2016-17 से 2024-25 के बीच प्रमुख फसलों में जी औसत उत्पादन का जो वृद्धि दर है वो 42.8% है, जबकि इससे पहले 16-17 के पहले यह जो योगदान था ये मात्र 8.7% ही था। अब दलहन और तिलहन को आप देखें, दलहन और तिलहन में भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। तिलहन उत्पादन 29.2 लाख मीट्रिक टन, आज यह लगभग 7% तक यूपी पहुंचा है राष्ट्रीय योगदान में, लेकिन 16-17 तक यह था मात्र 3.3% का योगदान। तिलहन उत्पादन में 8 वर्षों में 46.6% की वृद्धि हुई है। दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने 35.6 लाख मीट्रिक टन राष्ट्रीय योगदान जो इसमें का उत्पादन किया, जिसमें राष्ट्रीय योगदान 14.1%। 2016-17 की तुलना में अगर आप देखें तो 2016-17 तक ये केवल 9.1% था, तो 9.1% से बढ़कर के हम आज 14.1% तक पहुंचे हैं। और दलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने 8 वर्षों में 46% की वृद्धि की है। गन्ना और चीनी उद्योग के बारे में, गन्ना उत्पादन आज 2453.5 लाख मीट्रिक टन, यानी अगर राष्ट्रीय योगदान में हम देखेंगे तो देश के अंदर कुल गन्ना उत्पादन का 55% उत्तर प्रदेश उत्पादन कर रहा है। देश में नंबर 1 पर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश है। हमारे सदस्य पंकज मलिक कह रहे थे कि 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान, 120 चीनी मिलें चल रही हैं, 120 में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 14 नहीं अब 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। 15 चीनी मिलें हैं जिनका भुगतान लेट है और सरकार ने उनके खिलाफ भी FIR लॉन्च करके उनको सुनिश्चित किया है कि जो गन्ना समय पे भुगतान नहीं करेगा उसके गन्ना क्षेत्र में उतनी ही कटौती करके भुगतान करने वालों को गन्ना हम उपलब्ध करवाएंगे। महोदय, अब तक 17 से अब तक उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के पास 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान DBT के माध्यम से किया गया है। अगर मैं इसको 2000 से 2017 के बीच की तुलना करूं, यानी 1996 से 2017 के बीच की बात तुलना करूं, तो उससे यह 72,000 करोड़ रुपए से अधिक भुगतान किया गया है गन्ना किसानों को। केवल 8 वर्ष में, 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान आप किए हैं उससे 72,000 करोड़ रुपए का अधिक गन्ना मूल्य केवल 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। 3 नई चीनी मिलों की स्थापना हुई है, 6 पुनः संचालित हुई हैं, 38 की क्षमता विस्तार हुआ है और इसके माध्यम से 1,25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। इथेनॉल उत्पादन 2016-17 में केवल 42 करोड़ लीटर था, आज यह बढ़कर के 177 करोड़ लीटर
हुआ है जो देश में नंबर 1 पर है। औद्यानिक फसलें भी, जो किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाता है। आलू उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश 40.7% का शेयर उत्तर प्रदेश का है। केला उत्पादन में 18.8% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। सब्जी उत्पादन में 19.3% का योगदान उत्तर प्रदेश का है और अन्य औद्यानिक फसलें में 16.3% का है। और कृषि विविधीकरण में भी विभिन्न फसलों के साथ सब्जी, फल और सब्जी की खेती करने में देश में भी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन भी हमने यहां से खाद्यान्न को निर्यात करने के लिए प्रदेश देश के अंदर एक व्यवस्था बनाई है। अगर मैं इस बात की चर्चा करूं कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसपी की आपने चर्चा की, नेता ने एमएसपी की चर्चा की थी। एमएसपी क्या होता है? 2016 तक आपने किसानों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया था। उनके खाद्यान्न उत्पादन को बिचौलियों के माध्यम से आपने खरीदने का काम किया था। कोई प्रोक्यूरमेंट सेंटर नहीं लगते थे, ये बिचौलियों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती थी। आज डीबीटी के माध्यम से किसानों पर सीधे किया जा रहा है और किसान के खाते में कितना पैसा गया है 2016-17-18 से 24-25 तक। अगर मैं बताऊं आपको, 70 लाख से अधिक किसानों को, जिनमें धान क्रय के लिए 457.09 लाख मीट्रिक टन का धान क्रय किया गया और इसके माध्यम से हमने अन्नदाता किसानों के खाते में 88,951 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया है। गेहूं खरीद में 51 लाख से अधिक किसानों के खाते में जिसमें उनसे खरीदा गया 204.26 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया और 35,935.46 करोड़ रुपए गन्ना ये धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दिया गया। मक्का खरीद में 2018-19 में से 2024-25 तक 31,133 किसानों से 1.38 लाख मीट्रिक टन मक्का खरीद की गई है और जिसके माध्यम से 262.56 करोड़ से अधिक का भुगतान उनके खातों में किया गया। बाजरा खरीद में 94,465 किसानों से 4.78 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद हुई और 458.47 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके खाते में किया गया। ऐसे ज्वार खरीद, दलहन, तिलहन, इन सभी का भी हम लोगों ने किया और दुग्ध उत्पादन के साथ ही उनके नस्ल सुधार के लिए भी जो ठोस प्रयास किए गए हैं। प्रदेश के अंदर मत्स्य उत्पादन में आप डॉक्टर संजय निषाद से पता नहीं क्यों इतने चिढ़ रहे थे। नहीं, आप चिढ़ रहे थे, मैं जानता हूं कि डॉक्टर संजय निषाद से आपकी चिढ़ मैं समझ नहीं पाया क्यों इतने चिढ़ गए। बार बार मेरे क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी आप अपने क्षेत्र में भी उनको नहीं घुसने देते। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि एक बार वो अपनी दावत में आपको जरूर आमंत्रित करें, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और लैंडलॉक्ड स्टेट के कारण उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में देश में आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। जो पैसा पहले यहां पर हम बाहर से मछली मंगा करके यहां के किसान या यहां का जो मत्स्य पालक उससे वंचित रहता था, आज वो पैसा यहां के मत्स्य पालकों को प्राप्त हो रहा है और उसका लाभ यहां के किसानों को यहां के मत्स्य पालकों को ही प्राप्त हो रहा है। और यह कार्य पिछले 8 वर्ष में इसको दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। पीएम किसान सम्मान निधि, इसके माध्यम से 2,86,00,000 किसानों को 90,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में गया है। पानी जी सीधे किसान के खाते में जा रहा है।
लघु और सीमांत किसानों के। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल 1 लाख से अधिक सोलर पैनल किसानों को सीधे दिए गए हैं। 17 से अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं, जिनके माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। और लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क उन्नत बीज किसान को मिल सके, इसके लिए बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और साथ साथ पहली बार हुआ है सिंचाई की क्षमता भी बढ़ाई गई है और 15 लाख से अधिक निजी नलकूप लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली उत्पन्न यानी फ्री में बिजली देने का काम भी सरकार ने किया है। अनिल जी, आप लोग तो अरे आ रहे आपके पास भी आ रहे हैं गौरव। आप लोगों का जो है, मैं देख रहा था कि आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप। और यही तो करते थे। जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे। यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते थे। और ये डबल इंजन की भाजपा की एनडीए की सरकार है। 7,727 निराश्रित गौ आश्रय स्थल में आज 16,35,000 गोवंश रखा गया है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से 2,46,426 गोवंश पशुपालकों को दिया गया है और प्रत्येक गोवंश का 1,500 रुपये हर महीने ये सरकार उन पशुपालकों को उपलब्ध करवा रही है, 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। और नंदनी कृषक समृद्धि योजना में डेयरी और दुग्ध उत्पादन हेतु 50% का योगदान भी दे रही है। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। हाँ, आज चिंता मत करिए पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं, ये श्राप तो आपको लग पाएगा और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। ये विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे,
क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। महोदय, कृषि क्षेत्र में ही कौशाम्बी में, चंदौली में, सहारनपुर में, लखनऊ, हापुड़, कुशीनगर में हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 9 क्लाइमेटिक जोन है। इन सब में हमारे पास 89 यानी 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्र में हर एक जो क्लाइमेटिक जोन है उसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए कृषि विभाग से कहा गया और उस पर तेजी के साथ काम भी आगे बढ़ चुका है। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर ही कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे आश्चर्य हो रहा था, यहां पे इनके एक सदस्य बोल रहे थे कि विजन हमारा है। वाह रे विजन, आपके विजन को देख करके मुझे तो बड़ा ओह लगता है। महोदय, 1947 से 2017 अधूरा नेटवर्क और ठहरा निवेश, 2 यानी 1.5 एक्सप्रेसवे, 2 भी नहीं थे, और नेशनल हाईवे की जो नेटवर्किंग थी वह भी 12,000 से कम थी। 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, 2 आंशिक। औद्योगिक दृष्टि से कनेक्टिविटी की, इसके विस्तार की कोई भी नीति नहीं थी। और 2017 से 25 के बीच जल की भी, थल की भी और नभ की भी बेहतरीन कनेक्टिविटी। आज आप देख सकते हैं प्रदेश के अंदर हम लोग 22 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। आपके जो सज्जन बोल रहे थे कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देश का गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच। अब ये सदस्य मेरठ से ही आते हैं, उनको मेरठ की विरासत पर भी, भारत माता के महान सपूत, महान क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल की विरासत पर भी गौरव की अनुभूति नहीं, उन पर भी गौरव की अनुभूति नहीं करते। उसी मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ इस डबल इंजन की सरकार ने जोड़ा। नहीं तो मेरठ से दिल्ली की दूरी आपने 4 घंटे की हुई, आज 45 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर सकते हैं। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल, दिल्ली से मेरठ के बीच दूरी 40 मिनट। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूपी का मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर। उनको ये सब नजर नहीं आ रहा, ये सब नजर नहीं आ रहा। आज के दिन पे हम 7 एक्सप्रेसवे को संचालित कर रहे हैं, 5 निर्माणाधीन है और 10 एक्सप्रेसवे पर हमारे सर्वे के काम चल रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करता है। इन 8 वर्षों में यात्रा पूरी गई है। आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, और दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन, ये भी गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक सुनियोजित रूप से लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना का कार्य, हवाई अड्डे जो 2 क्रियाशील थे, 2 आंशिक क्रियाशील थे। आज प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट संचालित हैं। 16, आप लोगों के लिए कल्पना की बात,
5 निर्माणाधीन है और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें से संचालित हैं और 5वां इस वर्ष के अंत तक हम लोग तैयार करेंगे, जो जेवर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हवाई जहाज के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए MRO